क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी एंड लेट ए बी एंड सी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द वर्टिसेस ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 10 एंड area of the triangle is 15√3 if angle ACB is obtuse and if r denote the radius of the incircle of the triangle then r square is equal to। तो आर स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले कह रहा क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है मेरे पास जो कि ए बी सी है, इसका अपोजिट साइड ये स्मॉल ए है, इसका अपोजिट साइड्स की लेंथ स्मॉल बी है, इसकी अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी है। ठीक है, ये है मेरे पास। अब यहाँ पर गिवन में है आपको कि जो ए है वो मेरा 6 है और जो बी है वो 10 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मेरा है 15√3, ये है। अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में अगर ये साइड और ये साइड गिवन में है तो इसके रेस्पेक्ट में मैं एरिया लिख सकता हूँ हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी, दिस इज़ 15√3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखा जाए दूसरी पॉइंट यहाँ ये भी कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि जो सी है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का तात्पर्य है कि जो डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब ये जो सी है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। ये ए बी सी ऐसे मान लीजिए डायग्राम, ठीक है, ये है ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये मैंने रफली डायग्राम बनाया इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर हाफ, ये ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 10 है, ये साइन सी है, दिस इज 15√3। तो यहाँ से देखा जाए तो ये जो है मेरा 2 3 जा यानी ये 30 हो जाएगा और ये 15 2 जा 30 यानी साइन सी इक्वल टू 15√3/30। तो साइन सी की वैल्यू आ गई मेरे पास √3/2। अब चूंकि सी जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, चूँकि साइन 60 डिग्री का मान ये होता है और 60 के इक्वल तो सी हो नहीं सकता क्योंकि सी जो है मेरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो मुझे इसको जो है 90 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन क्वाड्रेंट सेकंड में, क्वाड्रेंट में भी साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब 180 माइनस 60 क्या होगा, 120, दिस इज साइन सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। अब जब 120 डिग्री आ गई तो मुझको सुविधा हो गई सॉल्व करने में। मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आर स्क्वायर निकालने के लिए मुझे सी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ये तो सी कैपिटल सी एंगल है और ये जो स्मॉल सी है वो ए बी की लेंथ है। तो इस ए बी की लेंथ निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है सर, फार्मूला है मेरे पास सी स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी होता है। अब ए की वैल्यू मुझे पता है 6 स्क्वायर हो गई, बी की वैल्यू 10 है, तो 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 10 कॉस 120 हो जाएगा। तो ये 36 हो गया, ये 100 हो गया और मेरे पास ये 120 हो गया, कॉस 120। तो कॉस 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 प्लस 30, और कॉस 90 प्लस 30, कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 देगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब मेरा ये हो गया वैल्यू, यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये 60 आ गया और 6 3 9 हो गया और 100 196 हो गया सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, √196 की वैल्यू 14 आ गई। अब सी की वैल्यू जब 14 आ गई तो मैं आसानी से वैल्यू निकाल लूँगा आर की। आर क्या होगा मेरा, दैट इज डेल्टा अपॉन एस। आर क्या है मेरा, इन रेडियस है, और इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, इन रेडियस क्या होता है सर, यहाँ पर एक सर्किल है जो इसके अंदर जो है बने और इन सारे साइडों को टच करके जाए। तो ये जो वैल्यू है ये जो है मेरा इन रेडियस आर है। ये आर का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे इसमें इस टाइप का बनेगा तो ये ऐसे करके टच होकर के जाएगा इस टाइप से, यहाँ से, ठीक है। तो ये डेल्टा अपॉन एस हो जाएगा। अब यहाँ से मैं देखूँ तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है,
ये होता है मेरे पास। अच्छा, डेल्टा की वैल्यू तो मुझे दी हुई है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो मुझे निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो डेल्टा मैं मुझसे आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, कह रहा है ना, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मैं क्या करता हूँ, इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो आर स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15√3 का स्क्वायर अपॉन एस क्या हो जाएगा, A+B+C, यानी 6 + 10 + 14/2 का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, √3 का स्क्वायर 3, और 16, 16 4 20 10 30/2, 30/2 यानी 15, 15 का स्क्वायर यानी 225। तो ये 225 से 225 कैंसिल, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा था कि आर स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मित्रों भाइयों। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।